नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय बुढ़िया गेट चौकी के फिलहाल बाहर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और बता रहे हैं कि इनकी बीवी के साथ इनका फिलहाल मनमुटाव चल रहा था, तो ये अपनी बीवी से बातचीत करने के लिए अपने ससुराल गए। तो इनका आरोप है कि ससुराल वालों ने उन पर जो है तलवार से हमला कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या मामला हुआ है आपको? सर मैं अपने घर से तैयार होके ना अपनी वाइफ को लेने गया था। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है खर्चे का सिर्फ, और कोई केस नहीं है। मेरा महिला थाने में केस चल रहा था, वो मेरा फैसला हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, अपनी वाइफ ले आओ। तो मेरी वाइफ आ गई थी घर पे, मैं ले आया था। उसके बाद 2-3 महीने के लिए वो खुद गई अपने घर पे कि मैं जा रही हूँ अपने घर पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। उसके बाद जब मैं उसे लेने गया अपनी वाइफ को, तो मेरे साले ने हाथ तलवार निकाल के मेरे हाथ पे हमला करा बिल्कुल, और मेरी हाथ ना सारा कट चुका है। ये हाथ इतना 10 टांके लगे मेरे हाथों पे सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में। जी सर। तो क्या मामला हुआ था, किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? बातचीत आप करने गए, क्या बातचीत हुई? मैं बातचीत करने गया हुआ था, और जैसे मैं उनके घर के अंदर एंट्री हुआ, मैंने आवाज़ मारी, मेरी सासू माँ आई बाहर। जैसे आई मेरी वाइफ आया, मेरी वाइफ ने मेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे सास ने और मेरे साले ने और उनके घर में बैठे 1-2 लोग और ने हमला करा मेरे ऊपर मिल के सबने। तो ऐसी क्या बात हुई, उन्हें हमला करना पड़ गया? ऐसा क्या भी बात था? सर वो मुझे मेरे साथ भेजना नहीं चाहते, वो पैसे मांग रहे मेरी वाइफ को भेजने के लिए। कह रहे पैसे दोगे जब भेजूंगा। वो पैसे की लालच में आके बैठे हुए हैं। हाँ जी सर। तो अब आप पुलिस के पास आए हैं, क्या क्या डिमांड करने आए हैं? सर मैं पुलिस से यही कहता हूँ कि कार्रवाई करे, जो सही कार्रवाई है वो करा जाए बस। तो फिलहाल युवक जो बता रहा है किस तरीके से उसके ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया गया ससुराल पक्ष के द्वारा। इनके पिताजी भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाराज दिन दुबे है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस तरीके से? बेटा आप क्या कोई पंचायत नहीं रखी आपने परिवार के लिए? पंचायत कई बार हो ली, थाने में फैसला हो लिया, महिला थाने में केस चल रहा था, वहाँ भी फैसला हो लिया, घर आ गई। उसके बाद उसकी माँ जो है ना, बाप बड़ा लालची है, वो पैसे के चक्कर में घूम रहे हैं। 1-1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, बार-बार लाख रुपए दो। एक बार लड़के ने हमारे दे भी चुके हैं, 1 लाख रुपये उसे दे भी चुके हैं। खाते में से निकलवाया के उसे खाते में ट्रांसफ़र करवाया, जिस पे नौकरी करता है उसे 1 लाख रुपये लेकर दिया लड़के ने। अब बार-बार लाख रुपये देके मैं वो कहाँ से ला पाऊँगा? इतनी मेरी क्षमता नहीं है। रही बात दूसरी, उनको हमेशा पैसा चाहिए, और जब लड़का लेने के लिए गया तो उन्हें हमला किया तलवार से। उन्हें मारा तलवार, लड़के हाथ कटा हुआ है। 10-12 आप लोग नहीं गए कोई? इससे पहले कई बार पंचायतें हो ली है, ऐसी बात नहीं। पंचायतें भी हुई, महिला थाने में केस भी हो लिया था, वहाँ से फैसला भी हो लिया, सब कुछ। लेकिन बार-बार डिमांड, जब भी लेने जाएगा लड़का तब डिमांड पैसे की होती है। और उसके बाप ने ये भी कहा डिवोर्स करवाने के लिए 5 लाख रुपए हमें दोगे जब डिवोर्स करवाएंगे। इससे पहले डिवोर्स नहीं दूंगा मैं। ये उनके पैसों की डिमांड रहती है बार-बार। अब मैं इतनी क्षमता नहीं कि बार-बार। तो क्या कहेंगे, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से भी शिकायत आई है, उनका कहना है कि ये 4-5 लड़कों को लेकर गया और इसने वहाँ पर हमला करा, ये बाल खींचे। ये सब सरासर गलत है। कोई 5-4 लड़के नहीं थे, अकेला लड़का गया था कि आप दोस्त नीचे खड़ा था, वो लड़का ऊपर गया था और कोई ऊपर नहीं गया था। रही बात बाल खींचने वाली बात, जब लड़के के ऊपर तलवार से हमला किया गया, पूरे परिवार लगे, तो मेरे बचाव के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा लड़के को। लड़का कहाँ तक अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा? जब उन्हें तलवार मारी तो बचाव के लिए लड़का तो कुछ करेगा। अगर अपनी जान थोड़ा गंवा देगा वो 5-5 एक बार बातचीत कर लेते हैं युवक से। क्या नाम बताया था आपने? सर मेरा मुकेश कुमार। तो कितने युवकों को लेकर गए थे आप अपने? उनके घर कितने युवकों को लेकर? मैं अकेला गया था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त गया हुआ था, जो कि वो नीचे खड़ा था। मैंने उससे कहा था ऊपर मत आइयो, अगर मेरे ऊपर कोई हमला वगैरह करते, क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले धमकी दी हुई है कि अगर तू मर्द का बच्चा है तो तू मेरे घर आके दिखा। तो मैं अपनी वाइफ को फिर भी लेने चला गया। मैंने बिना सोचे समझे मैं अपनी वाइफ को लेने गया। मैंने शायद वो मान जे। तो मैं जैसे ऊपर गया, मेरा दोस्त नीचे खड़ा हुआ था, वो देखते ही भाग गया, वो डर के भाग गया। आपके ससुराल पक्ष की शिकायत आई है, वो तो कह रहे हैं कि आपने उनके साथ मारपीट करी है। सर अगर उनने मारपीट किया तो उनके चोट लगनी चाहिए ना सर। चोट मुझे लगी है, उन्हें नहीं लगी है सर। उन्होंने सीधा मेरे पे आरोप लगा रहे कि मैंने छुरी चला, अगर मैं छुरी चलाता तो उनके कहीं ना कहीं कट आता ना, लेकिन उनके कहीं कट नहीं आया। कहीं किसी चीज़ की छुरी, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। चीज़ से क्या बता रहे हैं आप? आरोप लगा रहे हैं हमला हुआ है? मेरे ऊपर तलवार से हुआ है। तलवार से हमला? जी सर, जो कि उनके घर। कितने लोगों ने मारा आपको? मुझे मेरे साले ने जो कि मेरा ससुर फैक्ट्री गया हुआ था, वो फैक्ट्री से बाद में आया था, और मेरी सास थी घर पे, मेरी वाइफ थी। मेरी वाइफ ने कुछ नहीं कहा, मेरे ससुर ने और मेरे साले ने और मेरे सास ने और पड़ोसियों ने मिलके। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनका आरोप है कि ससुराल पक्ष में बीवी के साथ जो मनमुटाव चल रहा था, उन्हें फिलहाल लेने के लिए गए थे, मनाने गए थे, पर लेकिन ससुराल पक्ष ने
के सभी लोगों ने हमला कर दिया। पर लेकिन ससुराल पक्ष का भी ये कहना, अगर यहाँ पर होंगे तो उनसे ज़रूर बताएंगे। नहीं, उनकी शिकायत के आधार पर हम कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये 4-5 युवकों को लेकर आया है और उनके घर पर हमला किया। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। एक बार अंदर चौकी इंचार्ज आईओ से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। शिकायत दी गई है, एक लड़के के ऊपर सर जो है तलवार से हमला भी किया गया है सर, हाथ काटा गया है सर। क्या मामला है और क्या सूचना थी सर? सूचना ही तभी मौके पर पहुंचे हैं और 112 पहुंची है। दोनों पक्षों ने, एक पक्ष ने मेडिकल की रिपोर्ट दी है। दोनों पति पत्नी का, मुकेश और सलोनी का घरेलू विवाद से मामला है। मुकेश ने अपनी कंप्लेंट में शिकायत करा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गया था और वो पत्नी कहती है ये मेरे मारने के लिए आया था। क्या है तो किसी न किसी कारणवश दोनों पति पत्नी का विवाद है। दोनों पति पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग के बाद जैसी दोनों का घर बचने की कोई सुजेशन आया, उस हिसाब से जो भी सुजेशन आएगा दोनों पक्षों का, उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर हाथ भी काटा गया? अगर हाथ में भी सिंपल ब्लंट चोट है, एक्सरे आएगा। अगर एक्सरे में कोई फ्रैक्चर है, केस रजिस्टर करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।